Hello guys, welcome back to another video. In this video, we will see a Java program to check whether the number is palindrome or not. Basically, palindrome number is a number which reads the same sequence in forward and backward direction. यानी अगर कोई नंबर होगा, सपोज सॉरी 1 2 1, तो अगर इसको इस डायरेक्शन में पढ़े या फिर इस डायरेक्शन में पढ़े, ये कैसे भी पढ़ने के बाद 1 2 और 1 ही आएगा। तो ऐसे नंबर जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ने पर सेम सीक्वेंस आते हैं, उसको हम पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। 1 2 3, अगर हम ये नंबर लेते हैं और इसको हम रिवर्स ऑर्डर में पढ़ते हैं तो ये आएगा 3 2 1। तो ये सेम नंबर नहीं आ रहा। जैसे हम इसको 1 2 1 को या 1 4 1 लेते हैं, तो हम अगर इसको रिवर्स में पढ़ते हैं तो 1 4 1 ही आता है, सेम नंबर मिलता है। लेकिन हमको अगर 1 2 3 या 1 2 4 1 ऐसे कोई भी रैंडम नंबर लेते हैं और अगर इसको हम रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ते हैं, तो हमको ये सेम नंबर नहीं मिलता है, या हमको 142 मिल रहा है। यानी ऐसा नंबर जिसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ने पे सेम नंबर मिल रहा हो, उसको हम पैलिंड्रोम नंबर बोलेंगे। तो चलते हैं आईडीई में और देखते हैं इसका प्रोग्राम। यहाँ पे मैं यूट्यूब नाम के फोल्डर में एक जावा फाइल बना लेता हूँ। तो इस यूट्यूब नाम के फोल्डर में मैंने पैलिंड्रोम नंबर करके एक जावा फाइल बना ली है। इसमें मैं स्कैटर क्लास को इंपोर्ट करूंगा, import डॉट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ध्यान रखना स्कैनर का एस कैपिटल होना चाहिए। इन क्लास के अंदर आते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args स्क्वायर ब्रेसेस। इन कर्ली ब्रेसेस इसके अंदर हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, पैरेंथेसिस के अंदर सिस्टम डॉट इन। देन अब हम नंबर यूजर से नंबर इनपुट लेंगे। उसके लिए हम प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर अ नंबर, और उसको हम स्टोर करेंगे एक नम नाम के वेरिएबल पे, जो इंटीजर वेरिएबल होगा। इंट नम इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। अब एक ओरिजिनल नम नाम का मैं वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें मैं नम की वैल्यू स्टोर करूंगा। तो इंट ओरिजिनल नम इज इक्वल टू नम। देन एक रिवर्स नम नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसको मैं इनिशियली 0 सेट करूंगा। अब मैं एक लूप यूज करूंगा, मैं वाइल लूप यूज करूंगा यहाँ पे। तो वाइल लूप चलाऊंगा मैं जब तक नम इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, और इसमें मैं करूंगा इंट डिजिट इज इक्वल टू नम मॉड्यूलो 10। इससे होगा कि हमको यहाँ जो भी यूजर नंबर देगा, उसमें से हमको लास्ट डिजिट मिल जाएगा। देन मैं रिवर्स नम करूंगा और रिवर्स नम इक्वल टू करूंगा रिवर्स नम इंटू इंटू 10 प्लस जो हमने डिजिट कैलकुलेट किया था नम मॉड्यूलो 10 करके, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा प्लस डिजिट। और एंड में हम लास्ट डिजिट को रिमूव कर देंगे। उसके लिए मैं करूंगा नम डिवाइड इक्वल टू 10, या फिर आप इसको नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10 भी लिख सकते हो, लाइक इस तरह नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पे मैं कमेंट लगा देता हूँ, ये हमने किया था नम मॉड्यूलो 10 फॉर गेट द लास्ट डिजिट। और ये यहाँ पे मैं कमेंट लगाऊंगा रिमूव द लास्ट डिजिट। जो हमने नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10 किया, उससे हमारा जो लास्ट डिजिट हो वो रिमूव हो जाएगा।
देन में यहाँ पे एक कंडीशन, यहाँ पे लास्ट डिजिट रखना चाहूंगा। देन यहाँ पे मैं एक कंडीशन यूज करूंगा, इफ ओरिजिनल ओरिजिनल नम इक्वल टू अगर रिवर्स नम होता है तो मैं प्रिंट करूंगा नंबर इज पैलिंड्रोम। और एल्स करूंगा, एल्स में प्रिंट करूंगा नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। लाइक इस तरह, इफ ओरिजिनल नम इक्वल टू रिवर्स नम then system dot out dot println number is palindrome, else system dot out dot println number is not palindrome। इसको सेव करूंगा कंट्रोल एस एंड राइट क्लिक करके रन करूंगा। अब रन हो गया है। एंटर नंबर, मैं यहाँ पे अभी एक नंबर डालूंगा, 121 डालते हैं, 121, एंटर। 121 इज ए पैलिंड्रोम नंबर, तो यहाँ पे लिख के आ गया नंबर इज पैलिंड्रोम। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ और एक नॉन पैलिंड्रोम नंबर डालता हूँ। तो नॉन पैलिंड्रोम नंबर 123 डाला मैंने, यहाँ पे नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम लिख के आया। इस तरह से हम एक नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है चेक कर सकते हैं यूजिंग जावा प्रोग्राम। ये सोर्स कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।